हेलो नमस्कार जी। तो हम लोग कहाँ पर पढ़ाई हो रहा था हम लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लिंगन। चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पी पादपों में लिंगन। कितने चैप्टर थे? चैप्टर 2 थे। यही ना चल रहा था। तो हम लोग आज देखेंगे परागकणों की जीवन क्षमता, यानी परागकण की जीवन क्षमता कितने होते हैं और परागकण के जो बैंक होते हैं किस तरह से स्टोर होते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे। इसको देखने से पहले ये थोड़ा भी इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परागकण की जीवन क्षमता। परागकण के जीवन क्षमता। देखो क्या इसमें हम लोग देखेंगे इसके पराग को जीवन क्षमता। तो परागकणों की जीवन क्षमता होता है कुछ दिन तक भी हो सकता है, कुछ महीनों तक भी हो सकता है। बहुशा के पौधे की क्या होते हैं, कुछ मिनट तक भी हो सकते हैं। परागकणों की जो जीवन क्षमता होती है हम लोग सबसे पहले देखेंगे धान और गेहूं। धान और गेहूं में, धान और गेहूं को अगर लिया जाए तो परागकण की इसमें जो जीवन क्षमता होते हैं बस 30 मिनट तक होते हैं। 30 मिनट तक किसमें? धान और गेहूं में। और दूसरे नंबर में है रोजेसी। पुष्प के बारे में बोल रहे हैं, पुष्प है रोजेसी। रोजेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी है नहीं। रोजेसी और सोलेनेसी में इसमें कुछ महीनों तक है नहीं, कुछ महीनों तक जीवन क्षमता रहता है परागकणों के। किसमें? रोजेसी और सोलेनेसी में। तो रोजेसी और सोलेनेसी एक प्रकार के पुष्प हैं और इसमें परागकणों की जो जीवन क्षमता जो होते हैं कुछ महीनों तक रहते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर खत्म, नष्ट हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। और धान और गेहूं जो बताया कितने तक रहते हैं? बस 30 मिनट तक। अब इसको स्टोर करने के लिए अगर मान लीजिए जीवन क्षमता इसका तुरंत खत्म हो रहा है किसी में, जैसे मान लीजिए इसमें 30 मिनट तक रहता है धान और गेहूं में, और सोलेनेसी में और जोसी में रहता है जो कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ महीनों तक रहते हैं। तो इसमें स्टोर करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस होता है नहीं। इसी के तरह से क्या करते हैं, इसी में जो है 196 डिग्री से लेकर और जो है एक लिक्विड होता है नहीं, नाइट्रोजन में LIQUID, लिक्विड नाइट्रोजन में है नहीं। ये दोनों में क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि पराग बैंक। पराग बैंक ये पराग बैंक है जो कि कब जाकर ये स्टोर होते हैं, जब 196 डिग्री सेल्सियस पर या तो फिर लिक्विड नाइट्रोजन के आधार पर रहते हैं, तब क्या होते हैं ये परागकण के क्या होते हैं, पराग बैंक होते हैं जो इसी के आधार पर क्या होते हैं, इसमें स्टोर होते हैं। किसमें? पराग बैंक में। पॉलिन से किसको बोले जाते हैं पराग बैंक को? पॉलिन बैंक। पॉलिन इसका एक इंग्लिश मीनिंग नाम इसका है पॉलिन बैंक। तो ये था कुछ परागकणों की जीवन क्षमता पढ़ने के बारे में। धान की मतलब 30 मिनट था, रोजेसी और सोलेनेसी में कुछ महीनों तक था। और ये कितने थे जो अगर पराग बैंक और हम जो क्षमता तुरंत खत्म हो रहा था परागकणों का, उसको अगर स्टोर हम करके रखते हैं तो कितने में रखेंगे? -196 डिग्री से लिक्विड नाइट्रोजन के आधार पर इस तरह से हम पराग बैंक बनाकर उसमें रख सकते हैं। इतने पर कब रखेंगे? जब तक 196 डिग्री पर नहीं हो सकता तब तक नहीं हो सकता है। 196 डिग्री सेल्सियस या तो लिक्विड में। तो मेरा परागकणों की जीवन क्षमता है जो हम लोग देख लिए हैं। अब इसको देखने से पहले ये देख लिए हैं है ना। अब इसको देखने के बाद फिर आज हम लोग देखेंगे स्त्रीकेसर, या फिर इसको क्या दूसरा नाम है, अंडक। देखिए आज देखेंगे स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर इसका नाम का क्या है? अंडक। अंडक इसका मीनिंग होता है पिस्टल। पिस्टल इसको बोलते हैं, पिस्टल।
इसका मीनिंग क्या है? पिस्टिल। अंडक मीनिंग क्या है? कार्प। CARP। कार्प में क्या होता है? अंडक होते हैं, है ना? कार्प होते हैं, या तो कार्पिस को बोल सकते हैं इस तरह से। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग क्या था? स्त्रीकेसर, इसका अंडक CRPL, कार्पिल इसको बोलते हैं। मिस्टेक हुआ था ना? क्या इसको बोलते हैं? कार्पिल। तो हम लेके देखेंगे सबसे पहले स्त्रीकेसर के बारे में। तो स्त्रीकेसर अंडक जो होते हैं कि किसके द्वारा से? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये और ये दोनों मिलकर जयांग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जयांग का। किस? स्त्रीकेसर और अंडक ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर जयांग का निर्माण करते हैं, जिसे हम लिखते हैं गायनेसियम, GYNO। किसका निर्माण करते हैं? जयांग गायनेसियम का। अब ये जयांग गायनेसियम का जो फिगर हम बता देते हैं यहाँ पर, उस तरह से उसका क्या है? वर्णन। जैसे मान लिया, देखो यहाँ पर फिगर बनाए हैं, इसको फिर से ढंग से बना देते हैं। इस तरह से रहता है। देखो अभी मेरा क्या बन गया? ये बाबू मेरा क्या है? ये जो फिगर किसका है? जयांग का। इसके नीचे नाम दे सकते हैं जयांग। इधर भी लिख सकते हैं इसको। जयांग, इसको गायनेसियम भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? गायनेसियम। अब हम देखेंगे जयांग में, इसमें 3 भाग बटे होते हैं जयांग के। जयांग के कितने भाग बटे होते हैं? 3 भाग। पहला था क्या? अस्टिग्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वार्तिकाग्र। वार्तिकाग्र। और अस्टाल को बोलते हैं वार्तिका। क्या इसको बोलेंगे? वार्तिका। और लास्ट जो मेरा क्या है? ओवरी। इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। अंडाशय। अब इसके कितने भाग? वार्तिका, वार्तिकाग्र या वार्तिका, अंडाशय, इसके कितने भाग हैं? यानी जयांग के 3 भाग हैं। हम ले सकते हैं कि जयांग जो है पुष्प का मादा भाग होता है। जयांग पुष्प का कौन से भाग होते हैं? जयांग जो है पुष्प के मादा भाग होते हैं। और इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन है? एक अस्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है, और तीसरा क्या है? तीसरा ओवरी है। अब ये जयांग जो है बाबू किसके किसके मिलकर बने होते हैं? ये जयांग जो है स्त्रीकेसर और अंडक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जयांग का निर्माण करते हैं। और हम ये देखेंगे कि ये जयांग जो है, ये जयांग जब है कि ये जयांग यानी कि इसमें जब एक अंडाशय रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें एक अंडपी बोलेंगे। ये जयांग अगर इसमें एक अंडाशय रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक अंडपी बोलेंगे। जैसे इस प्रकार से अगर जयांग किससे है, हमारे इसमें एक अंडाशय है, इस तरह से है तो इसको क्या बोलेंगे? हम एक अंडपी बोल सकते हैं। और जयांग में जब एक अंडाशय भाग लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम एक अंडपी इसको बोल सकते हैं। एक अंडपी, एक अंडपी। अब ये एक अंडपी जयांग हम इसको बोलेंगे। और ये जयांग जो है अगर बहुत सारे इसमें रहेंगे जुड़े हो, क्या इसमें बहुत सारे अंडाशय रहेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? बहुअंडपी बोलेंगे। ये जयांग जो ओवरी देख रहे हैं, ये ओवरी जो है
इसमें अगर बहुत सारे अगर ओवरी रहेंगे, बहुत सारे अंडाशय अगर इसमें रहेंगे मिले हुए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बहुअंडपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुअंडपी। अब ये जो बहुअंडपी जो है वो ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो ये दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले है एक अंडपी के बोलते हैं मोनो, इसका मीनिंग लेते हैं। एक अंडपी का जो मीनिंग होता है मोनोकार्पुलरी, मोनो कार्पुलरी है ना। और बहुअंडपी को बोलते हैं मल्टी कार्पुलरी, क्योंकि मल्टी में क्या होता है? बहुत सारे हैं, सही ना। इसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पुलरी। कार्पुलरी